आजमगढ़ जिले के मार्टिनगंज तहसील क्षेत्र स्थित मैरिज हॉल में बानर सेना सामाजिक संगठन द्वारा एक महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने शिरकत की व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने संगठन के कार्यों पर विस्तार से चर्चा करते हुए समाज के प्रति दायित्व और कर्तव्यों पर जोर दिया। सम्मेलन के दौरान धनंजय सिंह ने देवदूत वानर सेना की प्रशंसा करते हुए उसे समाज की सेवा में एक प्रेरणादायक पहल बताया। यह मुहिम कोविड महामारी के दौरान जौनपुर के प्रशासनिक अधिकारी अजीत प्रताप सिंह द्वारा शुरू की गई थी, जिसने मानवीय मूल्यों को नए आयाम दिए। सिंह ने कहा, कोविड संकट की इस घड़ी में अजीत प्रताप सिंह और उनकी वानर सेना ने समाज को एकजुट कर एक नई दिशा दी है। उनका यह योगदान सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। कोविड संकट के समय जब अस्पतालों में बिस्तर और ऑक्सीजन की कमी से लोग परेशान थे, अजीत प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से सहायता की अपील की। अजीत सिंह ने कहा, जब मैंने चारों ओर पीड़ा देखी तो चुप नहीं बैठ सका। मैंने सभी से एकजुट होकर जरूरतमंदों की सहायता करने का आग्रह किया। अपना परिचय देते हुए आज का जो आयोजन आपने कराया है, क्या इसके पीछे का उद्देश्य है, किस तरह का? देखिए, मेरा नाम अजीत प्रताप सिंह है। मैं डिप्टी डायरेक्टर हूं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में। कोरोना काल में हम लोगों ने सोशल मीडिया पे एक बानर सेना बनाई थी। उसका उद्देश्य था कि जैसे बंदर अपने साथी को संकट में छोड़ के नहीं जाते, वैसे हम लोग भी किसी को संकट में पड़े हुए व्यक्ति को छोड़ के न जाएं। उसके लिए मदद के लिए आगे आए, मदद कर पाए तो करें, नहीं तो चिल्लाएं और लोग निकल आए। उस समय कोरोना काल में ये शुरू हुआ, एडमिट कराने से लेके ऑक्सीजन दिलाने से, दवा दिलाने से, तो अनजान लोग जुट गए और उसके बाद ये अभियान चल गया। लगातार हम लोग ब्लड दिलवा रहे हैं, एडमिट करा रहे हैं, किसी को रोजगार दिला रहे हैं। और अभी किसी क्षेत्र में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या इलाज के अभाव में, मतलब पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाता, तो हम लोग लोगों से मांगते हैं। और उसी अभियान के तहत हम लोग यहाँ सम्मेलन जो है जगह जगह करते हैं कि जो हम लोगों का अभियान जहाँ चलता है, हम लोग जानते नहीं, लेकिन एक बार मिल लें। मिलने से अपना विचार बताते हैं कि कैसे हम लोग मिल के मांगते हैं, और उस तरीके से गांव के लोग और लोग निकलने लगेंगे तो अपने अगल बगल अगर कोई संकट में पड़ेगा तो उसकी मदद हो जाएगी। इस दौरान आप लोगों ने कितने लोगों की मदद की है, कोई आंकड़ा है या फिर? हम लोगों ने तो असंख्य लोगों की मदद की होगी, मतलब उसका तो कोई आंकड़ा नहीं होगा। इतने लोगों को भर्ती करा दिया, इतने लोगों को ब्लड दिलवा दिया गया है। कम से कम समझ लीजिए 10-12 हजार लोगों को तो हम लोग ब्लड दिलवा दिए होंगे सोशल मीडिया से। कई हजार लोगों को नौकरी दिलवा चुके हैं। 25-30 करोड़ रुपए मांग के तो हम लोगों ने इलाज करा दिया होगा। 1 लाख से लेके 3 करोड़ रुपए तक मांग लिया हम लोग। समाज से क्या अपेक्षा है आपकी सेना की? बस समाज से हमारी अपेक्षा है कि ये कोई जो है न जात का न धर्म का कोई मतलब नहीं, ये संकट का मतलब है कि अगर आपके अगल बगल गाँव में कोई संकट में पड़ा है, तो जैसे आप अगर संकट में पड़ते हैं कि हमारी कोई मदद कर दे, वैसे सामने वाला संकट में है तो उसकी मदद करिए। तो समाज से अपेक्षा है कि जहां आप अगर अगल बगल देखिए, अपने परिचित को, गांव को, नात रिश्तेदार को, दोस्त को, वहीं मदद करिए। अगर किसी को बानर सेना की मदद की जरूरत हो तो वो कैसे जुड़ेगा? वो सोशल मीडिया पे हम लोगों का पेज है अजीत प्रताप सिंह करके, या हम लोगों की टीम है, जैसे होता है तो वो हम लोगों को मैसेज कर देता है, तो लोकल हम लोग पता लगा लेते हैं कि कैसा आदमी है, गरीब है, आर्थिक रूप से अक्षम है, तो उसको फिर हम लोग टीम बना के अभियान उसका शुरू कर देते हैं। सांसद जी, आज का जो आयोजन है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? आप लोगों ने जो कोविड में शुरू की थी यह सेना, कितना कारगर हो रही है समाज के लिए? समाज में देखिए, मदद होती रहनी चाहिए लोगों की, और यही प्रयास है। सब लोग एकत्रित होके, कोविड एक ऐसी वैश्विक महामारी आई दुनिया के सामने कि लोगों को कुछ सूझ नहीं रहा था। देश में जब लॉकडाउन लगा, आपने देखा होगा, लोग जहां थे जैसे थे अपने गांव की तरफ चल पड़े, जो किराए के मकान पे दिल्ली बम्बई रहा करते थे। तो सब तमाम एक कठिनाई का दौर था, पूरी दुनिया झेल रही थी और हम उससे अछूते नहीं थे। उसमें बहुत से लोग जिनको आवश्यकता थी, उस समय हॉस्पिटल बेड्स की कमी हो गई थी, तो जो जहां जिस स्तर पे था, अपने जानने वालों का, अपरिचितों का जिस लेवल पे सहयोग कर सकता था, करने का प्रयास कर रहा था। उसमें तब बानर सेना का गठन नहीं हुआ था, बस बातचीत में चलती रही और लोगों का सहयोग होता रहा, और फिर उस सहयोग में बहुत से लोग जुड़ गए, पूरे देश के कोने कोने से, प्रदेश से जुड़े। तो जुड़ने के सिलसिले में हुआ कि जब फिर बाद में एक संगठन के रूप इसको दे दिया जाए, संगठन के रूप में काम करे बानर सेना, तो
ये हुआ। उसमें संगठन बनाने में हमारे बगल में केडी सिंह जी बैठे हुए हैं, आरटीओ हैं गाजियाबाद से, ये संस्थापक सदस्य भी हैं। इन लोगों ने बड़ी मेहनत किया और हम लोग भी उसमें जहां भी जरूरत पड़ती है हम लोगों से सहयोग करते हैं, इनका इस पूरे संगठन का सहयोग करते हैं आगे और चल लोगों के से अपील भी करते हैं कि लोग ऐसे जरूरतमंद, जब भी हम तो एक समाज में बहुत पहले से बात कहते चले आ रहे हैं कि हम लोग अपने आस पड़ोस अपने साथियों का जब भी कोई जरूरत हो उनके सहयोग के लिए हम लोगों को खड़े रहना चाहिए। एक राजनीति से क्वेश्चन, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को किस तरह से देख रहे हैं, क्या उतार चढ़ाव हो रहा है और उपचुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? उतार चढ़ाव तो कुछ नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण बहुमत की चल रही, देश में सरकार चल रही है, उतार चढ़ाव जैसी कोई स्थिति नहीं। हाँ, सामने उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में और 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और उम्मीद है सब दल अपना अपना जोर लगाए हुए हैं अपनी अपनी चीजों को बचाए रखने के लिए। 5 भारतीय जनता पार्टी की सीट थी और 5 समाजवादी पार्टी की सीट थी। एक सीट मिल्कीपुर पे चुनाव नहीं हो रहा है। समाजवादी का पार्टी का प्रयास होगा कि वो अपनी 4 सीटें बचा ले। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि जो 5 सीटें उसकी है वो उसके खाते में आ जाए और कुछ संख्या बढ़ भी जाए और राजनीतिक दल इसी दिशा में सब लोग काम कर रहे हैं। संत जी, एक राजनीतिक गलियारे में बात चल रही है कि बटोगे तो कटोगे, जबकि लोगों का कहना है, समाजवादी भी कहती है, राजनीतिक गलियारों में ऐसी बातें नहीं चलती हैं और लोकतंत्र है। हम लोग वैसे भी कहते हैं समाज में सब लोगों को एकजुट रहना चाहिए, तो एकजुटता का भाव तो है। हम तो हिंदुस्तान की अवधारणा है, हमारी तो संस्कृति है, वसुधा पूरा एक परिवार है, वसुधा कुटुंबकम की अवधारणा से हम लोग काम करते हैं। तो हम जब पूरी वसुधा को एक परिवार समझते हैं तो यहाँ कटना बटना लड़ना है तो थैंक यू।